तो भाई लोग कैसे हो? होप सभी आप लोग अच्छे होंगे। और भाई आज हम डीमन स्लेयर के एपिसोड 4 को देखेंगे। पर इससे पहले अगर तुमने डीमन स्लेयर का कोई भी एपिसोड नहीं देखा है तो वो पहले देख लो। आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और अगर तुमने देख लिया है, एंजॉय। कहानी शुरू होता है तंजीरो से। वो अभी भी उस कटे हुए पत्थर के पास ही है। वो बोलता है, मैं जीता इसलिए क्योंकि मैं अब एक धागे के गंध को महसूस कर सकता हूँ। वो धागा मेरी तलवार से मेरी ओपोनेंट को जोड़ता है। देखते ही देखते वो धागा खींचा चला जाता है, जिससे मैं पहले वार कर पाता हूँ। तभी मिस्टर उरोजाकी भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो तंजीरो के पास आके बोलता है, मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के लिए नहीं भेजना चाहता था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे और बच्चे मारे जाए। इसीलिए मैंने तुमको ये पत्थर काटने के लिए बोला था। मुझे यकीन था कि तुम इस पत्थर को नहीं काट पाओगे, पर तुमने इस पत्थर को काट दिया। सच में तंजीरो, तुम बहुत ही अनोखे बच्चे हो। तुम्हें फाइनल सिलेक्शन से जिंदा वापस आना होगा तंजीरो। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा यहीं पे इंतजार करेंगे। उसी रात को मिस्टर उरोजाकी तंजीरो को एक दावत देता है क्योंकि उसने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया है। मिस्टर उरोजाकी तंजीरो को मन ही मन बोलता है, अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता तंजीरो। आगे जो खतरा आने वाला है उसके सामने तुम्हारी ट्रेनिंग कुछ भी नहीं है। पर फिलहाल तुम्हें उन सब चीज़ों का चिंता छोड़ के आराम करना चाहिए। खाना खाने के बाद तंजीरो अपना बाल काटने लगता है। तभी मिस्टर उरोजाकी तंजीरो को बोलता है कि जैसे एक इंसान खाना खाने के बाद ताकतवर बनता है, वही चीज़ें डीमन के साथ भी होता है। वो जितना इंसान खाएगा वो उतना ही ताकतवर होगा। वो ये भी बोलता है, डीमंस काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कि ताकत पाने वाले डीमंस, ताकत बढ़ाने वाले डीमंस और स्पेल यूज़ करने वाले डीमंस भी होते हैं। वो तांजीरो को ये भी बोलता है कि जब तांजीरो के सूंघने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ जाएगा, तांजीरो सूंघ के ही बता सकते हैं कि उस डीमन ने कितने इंसान खाए हैं। इसके बाद मिस्टर उरोजाकी तांजीरो को एक फॉक्स मार्क्स देता है। इसको वार्डिंग मार्क्स कहा जाता है। मिस्टर उरोजाकी ने इस मार्क्स पे एक स्पेल यूज़ किया है, जिससे तांजीरो आने वाले खतरों से बचा रहे। सुबह हो जाता है। तांजीरो अब फाइनल सिलेक्शन में जाने के लिए तैयार है। जाने से पहले वो नेजुको से मिलती है, पर नेजुको अभी भी नींद से नहीं जागी। तांजीरो नेजुको से वादा करता है कि कुछ भी हो जाए वो जिंदा वापस लौटेगा। इसके बाद मिस्टर उरोजाकी और तांजीरो एक दूसरे को अलविदा बोलते हैं और तांजीरो जाने लगता है। पर जाने से पहले तांजीरो बोलता है, मैं चलता हूँ मिस्टर उरोजाकी, मकुमा और सभी को मेरा हेलो बोलना। मिस्टर उरोजाकी ये सुनकर मन ही मन बोलता है, तांजीरो, तुम मेरे मारे गए बच्चों का नाम कैसे जानते हो? तांजीरो विस्टेरिया फूलों के बागानों से होते हुए माउंट फुजिकासानी में पहुंच जाता है। उधर वो देखता है कि उसके अलावा और भी काफी सारे बच्चे हैं जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आए होते हैं। तभी वहाँ पे दो लड़के आ जाता है और वो सभी को बोलता है कि माउंट फुजिकासानी में डीमंस काफी समय से कैद हैं। इनको स्वॉर्ड्समैन ने जिंदा पकड़ा था। डीमंस को विस्टेरिया के फूलों से नफरत है जो कि पहाड़ के नीचे खिलते हैं, इसीलिए वो लोग माउंट फुजिकासानी से बाहर नहीं जा सकते। फाइनल सिलेक्शन पास करने के लिए सभी को 7 दिन तक जिंदा रहना होगा। न बोल के ही वो सभी को अपने रास्ते जाने के लिए बोलता है। तांजीरो पूर्व दिशा की ओर जाने लगता है क्योंकि वहीं पे सबसे पहले सूरज उठेगा। सूरज उठने के बाद डीमंस उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सोच के तांजीरो आगे बढ़ता है, पर तभी तांजीरो को डीमंस की खुशबू आ जाता है और 2 डीमंस तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है, पर तांजीरो उनसे बच जाता है। तांजीरो देखता है कि वो दोनों डीमंस आपस में लड़ रहे हैं क्योंकि उन दोनों डीमंस को ही तांजीरो को खाना है। फाइनली वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो सबसे पहले तांजीरो को मारेगा वही तांजीरो को खाएगा, और वो डीमंस तांजीरो के ऊपर हमला कर देता है। पर तांजीरो अब कमजोर नहीं है, वो ताकतवर बन चुका है। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग को याद करता है और धागे की गंध को महसूस करता है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन, वाटर बेथिंग, 4th फॉर्म, स्ट्राइकिंग टाइट। इस हमले से वो दोनों डीमंस मर जाते हैं। तांजीरो वाटर बेथिंग टेक्निक को मास्टर कर चुका है। तांजीरो को तब मिस्टर उरोजाकी का बात याद आता है। हमेशा याद रखना तांजीरो, गला डीमंस का कमजोर जगह होता है, इसलिए तुम हमेशा डीमंस का गला काटने की कोशिश करना। और हाँ तांजीरो, भले ही तुम अपने तलवार से डीमंस का गला काट दो तो वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, तो इसीलिए ये शॉट लो। इसको नेचरिन शॉट कहा जाता है, जो कि डीमंस को मारने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद तांजीरो उन दोनों डीमंस के लिए रेस्ट इन पीस बोल के वहाँ से जाने ही लगता है, पर तभी बहुत ही अजीब और खतरनाक गंध आता है। वो देखता है कि एक बड़ा डीमन बच्चे का पीछा कर रहा है और उस डीमन के काफ़ी सारे हाथ हैं, और उस डीमन के एक हाथ में एक लड़का भी है जो कि मर चुका है। और वो डीमन तभी उस बच्चे को खा लेता है, और उस लड़के को खाने के बाद
वो डीमन उस लड़के को भी पकड़ लेता है जिसका वो पीछा कर रहा था। तंजीरो ये सब कुछ अपने आंखों से देखता है और वो डीमन जैसे ही इस लड़के को भी खाने वाला होता है, तंजीरो उस डीमन के ऊपर हमला करता है ताकि वो इस लड़के को बचा पाए। वाटर वेटिंग सेकेंड फॉर्म वाटर व्हील। इस हमले से तंजीरो उस डीमन का हाथ काट देता है और उस लड़के को बचा लेता है। एक और फोर्स का बच्चा हो गया। एक और फोर्स का बच्चा ये म्यूजिक का कौन सा साल है? ये 300 पीरियड है। और ये सुनने के बाद वो डीमन गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वो उरोजाकी का नाम चिल्लाने लगता है। तंजीरो उस डीमन से पूछता है कि वो मिस्टर उरोकोजाकी को कैसे जानता है। वो डीमन तंजीरो को बोलता है कि मिस्टर उरोकोजाकी ने 47 साल पहले इस डीमन को यहाँ पे कैद कर दिया था और तब वो डीमंस को मारा करते थे। तब ईरो पीरियड था, मतलब ये डीमन ईरो पीरियड से यहाँ पे कैद है। वो लड़का ये सुन के तंजीरो को बोलता है कि ये डीमन झूठ बोल रहा है क्योंकि कोई भी डीमन इतने सालों तक नहीं जीता। एक डीमन 2 से 3 साल इंसानों को खा के जी सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन खत्म होने के बाद बचे हुए डीमंस एक दूसरे को ही खा के मारे जाते हैं। पर वो डीमन बोलता है कि ये झूठ नहीं है, वो इतने सालों तक जिया है क्योंकि वो अभी तक 50 बच्चों को खा चुका है। 11, 12, 13। इसका मतलब 14 है। कहना क्या चाहता है तू? मैंने उरोकोजाकी के 13 बच्चों को खा लिया है और मैंने कसम खाया है कि मैं उरोकोजाकी के सभी बच्चों को मार दूंगा। यह वार्निंग मार्क्स है ना? वो सभी मारेगा क्योंकि उन्होंने ये मार्क्स पहना था। उनमें से 2 ही था जो सबसे ताकतवर था। एक था गुलाबी बालों वाला लड़का और वो भी मेरा सर नहीं काट पाया। अब जैसे ही उसका तलवार टूट गया, मैंने उसका सर कुचल कर उसको मार दिया। दूसरी थी फूल के कमीना पहनने वाली एक छोटी सी लड़की। वो तेज थी पर वो भी कुछ नहीं कर पाया और मैंने उसका हाथ पैर उखाड़ के उसको मार दिया। वो सभी लोग अभी मेरे पेट में हैं। ये सुन के तंजीरो समझ चुका है कि ये डीमन सभी तो और मकुम के बारे में बोल रहा है। जिसके बाद तंजीरो बहुत ही गुस्से में आ जाता है, उस डीमन के ऊपर हमला करता है। तंजीरो शांत रहो, तुम्हारी सांस बढ़ चुकी है। कोई बात नहीं, हमारी चिंता मत करो। तंजीरो उसका हाथ काट के आगे बढ़ने लगता है। जिसके बाद वो डीमन तंजीरो के ऊपर मुक्का मारता है जिससे तंजीरो एक पेड़ से जाके टकराता है, जिससे तंजीरो का वार्निंग मार्क्स टूट जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और वो डीमन अब तंजीरो की तरफ बढ़ने लगता है और इस मौके का फायदा देख के वो लड़का तंजीरो को अकेले छोड़ के भाग जाता है। आज उरोकोजाकी का एक और बच्चा मारा जाएगा। पता नहीं उसका मुख कैसा होगा जब उसे पता चलेगा कि उसका एक और बच्चा घर नहीं लौटा। सच में अगर मैं वो देख पाता तो मजा आ जाता। वो डीमन अब तंजीरो के पास आ चुका है और तंजीरो के सपने में उसका छोटा भाई वो अपने बड़े भाई को उठने के लिए बोलता है। तो डीमन तंजीरो के ऊपर हमला कर देता है। तभी तंजीरो को होश आ जाता है, वो उस हमले से बच जाता है। उसके बाद उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाता है। वो डीमन अपने हाथों से हमला करता है और तंजीरो उसका हाथ काटने लगता है और इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि हाथ काटने के बाद उस डीमन का हाथ फिर से ठीक हो जाता है। इसलिए तंजीरो उसका सर काटने उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वो डीमन जमीन के अंदर से तंजीरो के ऊपर हमला करता है, पर तंजीरो ये समझ जाता है और एक ऊंचा छलांग लगाता है और वो डीमन आसमान में भी तंजीरो के ऊपर हमला करता है। क्या तांजीरो जीत पाएगा? उस डीमन का गला बहुत सख्त है। चाहे हारे चाहे जीते, पर ये बात सच है, तांजीरो ने यहाँ के सबसे बड़े और सख्त बोल्डर को काटा है। इधर तांजीरो हवा में ही उस डीमन के हमले को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो उस डीमन के सर की तरफ बढ़ने लगता है। वो डीमन सोचता है कि ये लड़का भी उसका सर नहीं काट पाएगा। जैसे ही तांजीरो का तलवार टूट जाएगा वो उसको मार देगा, वैसे ही जैसे उसने सबितो को मारा था। इसलिए वो डीमन कुछ भी नहीं करता। तांजीरो अब उस डीमन के सर के करीब पहुंच चुका है। टोटल कॉन्सेंट्रेशन वाटर बेथिंग फर्स्ट फॉर्म वाटर सरफेस स्लैश। और इस हमले से उस डीमन का सर कट जाता है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यही था एपिसोड 4 की पूरी कहानी। अगर तुम्हें ये एपिसोड अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करो और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। और हाँ, अगर तुम लोग मुझसे बात करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा का लिंक है, आ जाओ इंस्टा पे, बातें सातें करेंगे। तो भाई लोग यही था आज का वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।